हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 क्लास 10th के लिए। यह हमारा सामाजिक विज्ञान का है। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है ना। इसमें आपको क्या है, टॉप वायरल प्रश्न रहेगा जो आपका बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि और भी आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप 2024 का पेपर आपको कैसा होने वाला है, किस तरह से पेपर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का रहेगा वो भी आप देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यदि आप देखना चाहते हैं वो भी हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य प्रश्न और बोर्ड एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन क्या देखते हैं, आगे क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्रीलंका में सिंहली और तमिल समुदाय के बीच तनाव के क्या कारण थे। या तो क्वेश्चन आपको ये पूछ सकता है, या तो आपका क्वेश्चन ये पूछ सकता है, अथवा में श्रीलंका में सत्ता के साझेदारी की व्यवस्था के बारे में चर्चा करिए। यह आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप क्या उत्तर लिखिएगा, देखिए ये आपका उत्तर होगा, श्रीलंका में सिंहली बहुसंख्यक और तमिल अल्पसंख्यक है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखिए थोड़ा सी बात को गौर करिएगा। श्रीलंका में सिंहली जो है बहुसंख्या मतलब बहुत ज़्यादा जो लोग हैं, तमिल क्या अल्पसंख्या मतलब बहुत कम लोग हैं। श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय अर्थात सिंहली समुदाय ने अपनी बहुसंख्या के बल पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। क्या क्या कदम उठाया गया, देखिए सबसे पहला बोला गया है, डिमांड किया गया तमिल भाषा को अवहेलना करते हुए सिंहली भाषा को देश की एकमात्र राजभाषा बना दिया। बोला जा रहा है कि जो तमिल भाषा को अनदेखा करते हुए सिंहली जो भाषा को एकमात्र भाषा घोषित कर दिया जाए, पहला बात बोला। दूसरा बात बोला, विश्वविद्यालय तथा सरकारी नौकरियों को सिंहलियों को सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाए। तीसरा पॉइंट देखिए क्या बोला, जो बौद्ध धर्म को सरकारी संरक्षण दिया जाए। बोलो, उपयुक्त सत्ता विभाजन के परिणाम स्वरूप श्रीलंका में तमिल समुदाय और सिंहली समुदाय के बीच तनाव फैलने लगा और दोनों समुदायों के बीच संबंध बिगड़ते चले गए। तो ये इसका उत्तर है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। देखिए, सत्ता की साझेदारी यदि होगा तो सभी को समान अधिकार मिलेगा। सत्ता की साझेदारी इसलिए जरूरी है क्योंकि सत्ता का बंटवारा मतलब जो पावर रहेगा उसका बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम हो जाता है और टकराव कम होने से सामाजिक हिंसा और अस्थिरता कम हो जाती है। और सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के क्या है, आत्मा है। देखिए ये वाला पॉइंट एकदम बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। सत्ता की जो साझेदारी है वो लोकतंत्र की क्या है, आत्मा है। लोकतंत्र का अर्थ ही होता है जनता द्वारा शासन। लोकतंत्र का अर्थ क्या होता है, जनता द्वारा शासन। जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि तो अपने अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अपना अपना कार्य के प्रति सभी को क्या होना चाहिए, उत्तरदायी होना चाहिए। जब उनके बीच सत्ता का साझेदारी दे दी जाती है, कर दी जाती है, तो सभी अपने उत्तरदायित्व का निष्पादन स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। संविधान द्वारा उनके कार्य और अधिकार भी दे दिए जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको करवा देते हैं। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है। तो सबसे मेन जो आधार है क्या, आपका भाषा हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, श्रीलंका में तमिल मुख्य रूप से कहाँ रहते थे। तो याद रखिएगा पूर्वी प्रांतों में रहते थे। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका का बहुसंख्यक कौन है। तो श्रीलंका में जो बहुसंख्यक है हम लोग तुरंत देखें, सिंहली लोग बहुत ज़्यादा रहते थे। आगे देखिए, बेल्जियम में डचों की आबादी कितना प्रतिशत है। तो याद रखिएगा 59% है डचों की आबादी है। आगे देखते बोल रहे, बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है। तो याद रखिएगा इसमें जर्मन भी बोला जाता है और डच भी बोला जाता है और फ्रेंच भी बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं, 1970 से 1993 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितने बार संशोधन किए गए हैं। तो याद रखिएगा 4 बार संशोधन किया गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहे, श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। कब किया गया, तो 1956 में किया गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, श्रीलंका में सिंहली देश की कुल आबादी का कितना प्रतिशत है। अब श्रीलंका में सिंहली देश की कुल आबादी के कितना प्रतिशत है। याद रखिएगा 74%, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं बोल रहा,
श्रीलंका में सत्ता के साझेदारी का क्या आधार है? तो अब इसका आधार जो है बहुसंख्यकवाद आधार है। कौन सी जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यकवाद ज़्यादा है? तो याद रखिएगा फ्रांसीसी भाषा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। श्रीलंका का राज्य का धर्म क्या है? तो याद रखिएगा बौद्ध धर्म इसका राज्य का धर्म है, मेन धर्म है। आगे देखते हैं, भारत में क्षेत्र सरकार के लिए दूसरा नाम क्या दिया गया? तो दूसरा नाम क्या दिया गया? क्षेत्र सरकार को हम लोग राज्य सरकार कहते हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, बेल्जियम को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो याद रखिएगा बेल्जियम को स्वतंत्रता 4 अक्टूबर 1830 को प्राप्त हुई। अब देखिए फिर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। संघवाद क्या है? तो संघवाद एक संस्थागत प्रणाली है जिसमें 2 स्तर की राजनीतिक व्यवस्था को सम्मिलित किया जाता है। इसमें एक केंद्र सरकार होगा और दूसरा क्या होगा, राज्य या प्रांतीय स्तर की सरकार हो जाती है जो मिलकर कार्य करती है। क्लियर हो गया, संघवाद बोलते हैं। आगे देखिए संघात्मक शासन प्रणाली क्या है? तो याद रखिएगा बोलेंगे संघात्मक शासन प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें राज्य शक्ति संविधान द्वारा केंद्र तथा संघ की इकाइयों के बीच विभाजित कर दी जाती है। संघात्मक सरकार में 2 प्रकार की सरकार होती है, पहला केंद्र सरकार होगा, दूसरा क्या होगा, प्रांतीय सरकार होगा। दोनों सरकारें सीधे संविधान को ही शक्तियाँ प्रदान करती है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा गठबंधन सरकार एक से अधिक राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाए गए सरकार को हम लोग क्या बोलते हैं, गठबंधन सरकार बोलते हैं। संघ सूची का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा संघ सूची राष्ट्रीय महत्व के विषयों की एक सूची है जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। केवल कौन बना सकता है? केंद्र सरकार कानून बना सकता है, जैसे रक्षा, वित्त, विदेशी विभाग, बैंकिंग, डाक तथा तार इत्यादि। इस सूची में 97 विषय को शामिल किया गया है। कितना विषय को शामिल किया है? 97 विषय को शामिल किया गया है। राज्य सूची का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा राज्य सूची का क्या अर्थ है? राज्य सूची प्रांतीय महत्व के विषयों को एक सूची है जिस पर क्या है, केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। सिर्फ कौन बनाएगा? राज्य सरकार बना। जैसे पुलिस हो गया, कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य इत्यादि इसके अंतर्गत शामिल होता है। इस सूची में केवल 52 विषय को सम्मिलित किया जाता है राज्य सूची में। अब देखिए समवर्ती सूची को हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बोल रहा है, विषयों की एक ऐसी सूची इसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों को प्राप्त होता है, परंतु दोनों सरकार में टकराव होने की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को मान्य दिया जाता है। इसमें कुल 47 विषय शामिल हैं। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम आप लोगों को डिस्कस किए। इसमें ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन डिस्कस किए प्लस सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन, दोनों मिला कर क्वेश्चन डिस्कस किए। तो जो आपका बोर्ड एग्जाम में आने का प्रबल संभावना है, आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को शेयर यदि नहीं किए हैं तो शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते हैं आगे इसी तरह से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे ताकि आपका तैयारी पूरा अच्छा तरीक़ा से कर सके, ताकि आप अच्छा से अच्छा आप स्कोर कर पाएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।